एक आदमी जिसका नाम विल है, वो एक रिटायर्ड यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी सोल्जर है। उस सुबह उसे स्टेट इंश्योरेंस ऑफिस को कॉल करते देखा गया ताकि अपनी वाइफ की कैंसर सर्जरी की कॉस्ट को कवर करवा सके, लेकिन इंश्योरेंस ने बिना किसी ठोस वजह के मदद करने से मना कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि उसकी वाइफ की बीमारी का टाइप इंश्योरेंस कवरेज की लिस्ट में शामिल नहीं है। यह सुनकर विल बहुत निराश हो गया। कई सालों तक उसने आर्मी में सर्व किया, अपनी जान दांव पर लगाई देश की रक्षा के लिए, और अब उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है। ताकि उसकी वाइफ को चिंता न हो, वो झूठ बोलने को मजबूर हो गया कि उसका इंश्योरेंस एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है। फिर वो अपने भाई डैनी के घर गया। विल से अलग डैनी लॉस एंजलिस का एक वांटेड बैंक रॉबर था। उनका पिता भी एक रॉबर था, इसलिए बचपन से ही डैनी को चोरी करना सिखाया गया था। लेकिन विल ने एक आम जिंदगी जीना चुना और देश की सेवा की। अपनी हालत बताने के बाद विल ने डैनी से पैसे उधार देने की भीख मांगी, लेकिन भाई होने के बावजूद डैनी ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। उसने एक डील ऑफर की, वो विल की वाइफ के इलाज का पूरा खर्च उठाएगा, लेकिन शर्त यह होगी कि विल को भी उसके गैंग के साथ बैंक रॉबरी में मदद करनी होगी। कई महीनों से वो हर जगह लोन के लिए भटक रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विल के पास अब कोई और चारा नहीं बचा था, इसलिए आखिरकार उसे मानना पड़ा। दूसरी तरफ एक महिला एम्बुलेंस अफसर जिसका नाम कैम था, अपने पार्टनर के साथ एक कार एक्सीडेंट वाली जगह जा रही थी। जैसे ही वो क्राइम सीन पर पहुंची, कैम ने तुरंत ट्रैफिक एक्सीडेंट में घायल बच्चे की मदद करनी शुरू कर दी। बच्चे के शरीर में लोहे की छड़ें घुस गई थी, जिन्हें सावधानी से हटाना जरूरी था। कैम बच्चे को शांत करने की कोशिश करती रही। रेस्क्यू प्रोसेस सफल रहा, बच्चा बच गया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। लंच के समय कैम के सहयोगी ने उसे बताया कि उस बच्चे की हालत अब बेहतर हो रही है, लेकिन कैम की एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए लोगों की मदद करना बस एक नौकरी थी। उसका पार्टनर हैरान था कि इतनी बेरहम महिला आखिर कैसे एक एम्बुलेंस फसर बन सकती है, जिसे हर दिन दर्जनों लोगों की मदद करनी होती है। उधर बैंक में डैनी और उसके गैंग ने अपनी चोरी शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले बिल्डिंग के सीसीटीवी बंद कर दिए, फिर कुछ ही मिनटों में पूरा बैंक अपने कब्जे में कर लिया। थोड़ी ही देर में एक पुलिस वाला जिसका नाम जैक था, बैंक में आ पहुंचा। संदेह से बचने के लिए डैनी ने खुद को बैंक मैनेजर बताकर कहा कि बैंक आज बंद है, लेकिन जैक फिर भी अंदर जाना चाहता था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड बैंक में काम करती थी। आखिर में उसे अंदर जाने दिया गया। जब जैक अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, तभी डैनी ने पीछे से उस पर गन तान दी। डैनी ने जैक से कहा कि वो बाहर खड़े अपने साथी पुलिस वाले मार्क को इशारा करे कि बैंक के अंदर सब कुछ ठीक है। बाहर से जैक की हरकतें देखकर मार्क को शक हो गया और उसे समझ आ गया कि उसका साथी खतरे में है, इसलिए पुलिस ने स्वॉट टीम को बुला लिया। अब डैनी के सारे आदमी मारे जा चुके थे, सिर्फ डैनी और विल ही बचे थे। उन्होंने जैक को होस्टेज बनाकर बेसमेंट से भागने की कोशिश की। रास्ते में जैक ने बचने के लिए डैनी पर हमला कर दिया। विल घबरा गया और उसने जैक को गोली मार दी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। विल को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने जैक की मदद करने की कोशिश की, लेकिन डैनी ने उसे जलील किया और कहा कि जैक को छोड़कर वहां से भागना जरूरी है। उधर मार्क और बाकी पुलिस बैंक में जैक को ढूंढ रहे थे। बेसमेंट में जब मार्क को जैक बुरी तरह घायल मिला तो उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। इसी बीच कैम भी क्राइम सीन पर पहुंच चुकी थी। मार्क की आवाज सुनकर वो पुलिस की परमिशन के बिना ही अंदर चली गई। कैम ने जैक को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया और उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। दूसरी तरफ विल और डैनी अभी भी पुलिस से बचने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक एम्बुलेंस नजर आई। डैनी ने तुरंत हमला करके उसे हाईजैक कर लिया। उन्होंने कैम के पार्टनर को बाहर निकाल फेंका और एम्बुलेंस लेकर भाग गए। कैम को भी उन्होंने होस्टेज बना लिया। बाहर पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन किसी को शक न हो इसलिए वे बचकर निकलने में कामयाब रहे। जब मार्क बेसमेंट से बाहर निकला तो उसे कैम का घायल साथी मिला। उसने तुरंत खबर दी कि उसकी एम्बुलेंस को हाईजैक कर लिया गया है। मार्क ने हेडक्वार्टर को रिपोर्ट किया। इस बीच स्वॉट टीम लीडर मॉनरो वहां पहुंचा। उसने मार्क को शांत करने की कोशिश की और वादा किया
कि सूरज ढलने से पहले उसकी टीम जैक को बचा लेगी। मॉनरो ने पुलिस हेलीकॉप्टर को हाईजैक की गई एम्बुलेंस का पीछा करने का आदेश दिया। एम्बुलेंस में कैम ने देखा कि एक फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा है। उसे एक आइडिया आया। जब विल और डैनी का ध्यान भटका तो उसने उन पर स्प्रे कर दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। इसी बीच जैक अचानक तड़पने लगा। विल ने कैम से विनती की कि वो वापस अंदर आए और उसकी जान बचाए। लंबे इंतजार के बाद पुलिस हेलीकॉप्टर ने रिपोर्ट दी कि हाईजैक की गई एम्बुलेंस का लोकेशन मिल गया है। मॉनरो ने अपनी टीम को, जिसमें मार्क भी शामिल था, ऑर्डर दिया कि वे एम्बुलेंस का पीछा करें और हेड ऑफिस से हेलीकॉप्टर फ्लीट बढ़ाने को कहें ताकि एम्बुलेंस का ट्रैक न खोया जाए। एम्बुलेंस के अंदर जैक की हालत और खराब होती दिख रही थी। कैम और डैनी मिलकर मेडिकल इक्विपमेंट लगाने में मदद कर रहे थे, जबकि विल पुलिस से बचते हुए गाड़ी चला रहा था। कई कोशिशों के बाद आखिरकार जैक को बचा लिया गया। डैनी ने फिर अपने एक दोस्त पॉपी को कॉल किया। उसने पॉपी से कहा कि पुलिस को चकमा देने के लिए तुरंत 5 एम्बुलेंस तैयार रखे, बदले में उसे $8 मिलियन मिलेंगे। पॉपी खुद भी एक एक्स रॉबर था, इसलिए वो डैनी की सिचुएशन समझ रहा था। बिना कोई सवाल किए उसने मदद के लिए हाँ कर दी। उन्होंने शहर के ब्रिज के नीचे मिलने का प्लान बनाया। डैनी ने अपने बाकी आदमियों को भी कॉल किया और कार पेंट लाने को कहा। इसी बीच मॉनरो ने हेडक्वार्टर से कहा कि एम्बुलेंस में लगे वॉकी टॉकी को पुलिस वॉकी टॉकी से कनेक्ट करें। उसने डैनी को सरेंडर करने को कहा और समझाया कि भागने की उसकी कोशिश बेकार है, जल्दी या देर से उसे पकड़ ही लिया जाएगा। गुस्से में डैनी चिल्लाया कि वो अमेरिका का सबसे बड़ा रॉबर है, इतनी छोटी परेशानी उसे कभी नहीं रोक सकती। थोड़ी देर बाद कैम ने देखा कि जैक के शरीर से खून टपक रहा है। उसने डैनी को बताया कि जैक की हालत बहुत खराब है और उसे तुरंत सर्जरी की जरूरत है। लेकिन क्योंकि कैम सिर्फ एक एम्बुलेंस अटेंडेंट थी, वे तीनों हॉस्पिटल के डॉक्टर से संपर्क करने के लिए मजबूर हो गए। डॉक्टर ने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया कि सर्जरी कैसे करनी है। विल ने डैनी से कहा कि वो ड्राइविंग की जगह ले ताकि वो कैम की मदद कर सके। डॉक्टर ने कैम को बताया कि स्प्लीन से बुलेट हटाने का प्रोसेस सिर्फ 60 सेकंड के अंदर करना होगा, वरना अगर 60 सेकंड से ज्यादा हुआ तो जैक की स्प्लीन फट सकती है। आखिरकार जैक बच गया, लेकिन उसकी स्प्लीन फट चुकी थी। इधर मॉनरो और बाकी पुलिस डैनी का पीछा कर रही थी। तभी FBI का एक ऑफिसर क्लार्क वहां पहुंचा। उसने मॉनरो से रिक्वेस्ट की कि वो इस केस में शामिल होना चाहता है, क्योंकि वो डैनी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानता था। मॉनरो को यह आइडिया अच्छा लगा और उसने क्लार्क को टीम में शामिल कर लिया। क्लार्क ने बताया कि डैनी सिर्फ एक आम रॉबर नहीं था, बल्कि एक खतरनाक क्रिमिनल था जिसे FBI लंबे समय से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। क्लार्क ने यह भी सजेस्ट किया कि हर आधे घंटे में मॉनरो को अपनी गाड़ी बदलनी चाहिए ताकि डैनी को ट्रैक ना कर सके। इसी दौरान मॉनरो को हॉस्पिटल के उसी डॉक्टर का कॉल आया जिससे कैम ने पहले संपर्क किया था। डॉक्टर ने बताया कि जैक की स्प्लीन फटने के कारण वीडियो कनेक्शन कट गया और उसे लगा कि ऑपरेशन फेल हो गया। यह सुनकर मॉनरो सदमे में आ गया और भारी मन से उसने जैक को मृत घोषित कर दिया। अब एम्बुलेंस में सिर्फ एक ही होस्टेज थी, कैम। मॉनरो ने अपनी टीम को आदेश दिया कि अब किसी को भी रोकने की जरूरत नहीं है, वे डैनी को ऑन द स्पॉट शूट कर सकते हैं। क्लार्क को चिंता हुई और उसने तुरंत कैम को कॉल किया और उसे नीचे झुकने को कहा ताकि वह स्नाइपर की गोली से बच सके। सौभाग्य से स्नाइपर फायर करने से कुछ सेकंड पहले ही कैम ने डैनी को अलर्ट कर दिया। डैनी ने तुरंत गाड़ी घुमा दी और गोली लगने से बच गया। गुस्से में आकर डैनी ने पुलिस पर कई राउंड फायर कर दिए और मॉनरो को धमकी दी कि अगर उसने और कुछ किया तो वो कैम को मार देगा। चेस जारी रही। एम्बुलेंस में माहौल थोड़ी देर के लिए शांत हुआ, लेकिन जैक को दोबारा ब्लीडिंग होने लगी। जब उन्होंने चेक किया तो पता चला कि जैक का ब्लड ग्रुप विल से मैच करता है। विल ने बिना देर किए ब्लड डोनेट करने का फैसला किया। कैम ने पहली बार एक अच्छे दिल वाले क्रिमिनल को देखा। विल ने कैम को बताया कि वो मजबूरी में रॉबरी कर रहा था ताकि अपनी वाइफ की कैंसर सर्जरी का खर्च उठा सके। अगर शुरुआत में ही गवर्नमेंट ने उसका इंश्योरेंस पैसा दे दिया होता तो वो कभी ये क्राइम नहीं करता। घंटों से वे पुलिस से बचते भाग रहे थे। अब वे जल्द ही तय लोकेशन पर पहुंचने वाले थे।
डैनी ने विल को गाड़ी की स्पीड बढ़ाने को कहा ताकि पुलिस से थोड़ा और डिस्टेंस बना सके। आखिरकार वे वहां पहुंच गए। डैनी के आदमियों ने तेजी से एम्बुलेंस को पेंट कर दिया और पॉपी के आदमियों द्वारा लाई गई एम्बुलेंस की जांच की। मॉनरो को लगा कि डैनी अब चारों तरफ से घिर चुका है, इसलिए उसने ऑर्डर दिया कि पूरी पुलिस फोर्स एक साथ धावा बोले। उस हमले में मॉनरो को गोली लग गई और वो मारा गया। डैनी की प्लानिंग सफल रही। वहीं दूसरी ओर मार्क ने देखा कि पॉपी का बेटा भाग रहा है। उसने तुरंत उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि विरोध करने पर उसे मौके पर ही गोली मारनी पड़ी। टीवी पर अपने बेटे की मौत की खबर देखकर पॉपी सिर्फ रो सकता था। कुछ समय बाद वे पॉपी के हेडक्वार्टर पहुंचे। अंदर जाने से पहले विल ने कैम से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कार से बाहर न निकले। विल के बाहर जाने के बाद अचानक जैक की आंखें खुल गई। उसने कैम से कहा कि उसके जूते में एक गन छिपी हुई है, उसे निकाल कर रख ले, जरूरत पड़ सकती है। डैनी ने पॉपी को पैसे दिए और उसके बेटे की मौत के लिए सांत्वना दी, लेकिन पॉपी को यह कबूल नहीं था। उसे लगा कि $8 मिलियन उसके बेटे की जान के बदले काफी नहीं है। उसके लिए जिंदगी की कीमत सिर्फ जिंदगी से चुकाई जा सकती है। उसका बेटा पुलिस के हाथों मारा गया था, इसलिए अब वो जैक और कैम को मारने वाला था। एक सोल्जर होने के नाते जिसने हमेशा देश की रक्षा की थी, विल निर्दोष लोगों को मरने नहीं दे सकता था। भले ही डैनी ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि वो पॉपी से पंगा न ले, लेकिन विल फिर भी नहीं माना। गुस्से में पॉपी ने अपने आदमियों को विल को मारने का आदेश दिया। अराजकता के बीच वे दोनों वहां से बचकर भाग निकले। विल ने जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाजा खोला, घबराई हुई कैम ने रिफ्लेक्स में गोली चला दी। अपने भाई को गोली लगते देख डैनी पैनिक हो गया और पूरी रफ्तार से हॉस्पिटल की ओर भागा। डैनी को नहीं पता था कि कैम ने उसके भाई को गोली मारी है। वो समझ रहा था कि पॉपी के आदमियों ने विल को शूट किया था। रास्ते में कैम विल के घाव को रोकने की कोशिश कर रही थी। डैनी ने कैम को चोरी का पैसा दिया और उसे विल की पत्नी तक पहुंचाने का आदेश दिया। पीछे से पुलिस फिर से उनका पीछा कर रही थी। आखिरकार वे हॉस्पिटल पहुंचे और एम्बुलेंस रोक दी। पुलिस ने तुरंत चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। डैनी ने पीछे जाकर विल की हालत चेक की। तभी उसे एक गन दिखाई दी। उसे पूरा यकीन था कि यह गन जैक की होगी और उसने ही उसके भाई को गोली मारी है। गुस्से में वो जैक को शूट करने वाला था, लेकिन कैम ने उसे रोक लिया। कैम ने कबूल किया कि उसने विल को गोली मारी थी। उसने माफी मांगी क्योंकि पॉपी के हेडक्वार्टर में माहौल बहुत डरावना था और उसने गलती से गोली चला दी। यह सुनकर डैनी और ज्यादा गुस्से में आ गया। अब वो पुलिस से पूरी तरह घिर चुका था और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने सोचा कि अगर वो इस एम्बुलेंस से बाहर निकला तो उसे स्नाइपर तुरंत गोली मार देगा। इसलिए उसने प्लान बनाया कि वो कैम को भी अपने साथ मारेगा। उसने ठान लिया कि वो कैम के सिर पर गोली मारेगा और ये सब लाइव टीवी पर दिखाया जाएगा ताकि दुनिया उसे अमेरिका का सबसे बड़ा क्रिमिनल माने जिसने दर्जनों क्राइम किए हैं। यह पहली बार था जब वो पुलिस से हार रहा था। डैनी पूरी तरह अपना दिमाग खो चुका था। उसने धीरे धीरे एम्बुलेंस का दरवाजा खोला और काउंटडाउन शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने कैम को शूट करने के लिए गन उठाई, अपने भाई के सभी गुनाहों को रोकने के लिए विल ने उसे एक गोली मार दी। दूर से विल की पत्नी भागते हुए आई। वो जोर जोर से रोने लगी और अपने पति का नाम पुकारने लगी। उसकी चीख सुनकर कैम खड़ी हुई और कहा कि उसकी एम्बुलेंस अटेंडेंट की ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई है। कैम ने मार्क से मदद मांगी कि वो विल को हॉस्पिटल ले जाने में मदद करे। शुरुआत में पुलिस ने मना कर दिया क्योंकि वे किसी क्रिमिनल की मदद नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब कैम ने बताया कि विल ने जैक की जान बचाई थी तो मार्क ने आखिरकार मदद करने का फैसला किया। विल को हॉस्पिटल ले जाने के बाद कैम का काम पूरी तरह खत्म हो गया था। उसने चुपचाप विल की पत्नी के बैग में चोरी का पैसा डाल दिया। फिर वो उस बच्चे से मिलने चली गई जिसे उसने सुबह बचाया था। कैम ने बच्चे का हाथ थामा और उसे दिलासा दिया। आज की घटना ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। अब उसे समझ आ गया था कि लोगों की मदद करना सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि इंसानियत की जरूरत है। जैक के कमरे में
जब मार्क ने उससे गवाही देने के लिए कहा, जैक ने विल की फोटो की तरफ इशारा किया और कहा, इस आदमी ने मेरी जान बचाई थी। अगर आपको ऐसे ही रोमांचक मूवी रिकैप्स पसंद हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और फिल्म फैक्ट से जुड़े रहें।